अरे बच्चों, आज गॉस थ्योरम चैप्टर समाप्त करना है। सारे एप्लीकेशंस पूरे हो जाएंगे और न्यूमेरिकल शुरू कर लेना है। ओके, न्यूमेरिकल्स आसानी आएंगे इसके। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल देखते बड़े आसान है, ट्रिकी और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे भी हैं। आज की वीडियो में भी वही बातें रहेंगी, सारी इम्पोर्टेंट है आज का वीडियो पूरा पूरा। ठीक, क्या इमेजिनेशन ऐसी क्लोज बॉडी जिसमें जहाँ भी फ्लक्स लिंक हो रहा हो वहाँ फील्ड एक जैसा हो या फ्लक्स लिंक ना हो रहा हो, ताकि हम उस फील्ड को निकाल सकें। उस बाद में दो सुंदर से चरण, पहला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, और दूसरा क्या, गॉस थ्योरम यूज कर दो। आज भी मैं यही करूँगा सब। ठीक है, तो पार्ट ए हो गया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पार्ट बी ड्यू टू लाइन चार्ज, और पार्ट सी ड्यू टू प्लेन शीट, और पार्ट डी ड्यू टू स्फीयर, चार्ज स्फीयर। दो केस है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। ठीक है, अगर मेटेलिक हुआ तो जितना भी चार्ज देंगे वो साथ सरफेस पे आ जाएगा। इनसाइड रहेगा भी तो रिपल्सन होगा ना, पॉजिटिव चार्ज के बीच में। और मेटेलिक है, चार्ज कैन फ्लो, तो फ्लो कहाँ जाएगा, अल्टीमेट सरफेस पे। और नॉन मेटेलिक हुआ तो अंदर भी चार्ज रह सकता है, फोर्स जरूर लेगा रिपल्सन का, परंतु नॉन मेटेलिक केस में चल नहीं पाएगा, इसलिए अंदर एग्जिस्ट रह सकता है। बस ये अंतर है। तो अच्छी तरह देखना कि ये स्फीयर नॉन मेटेलिक है कि मेटेलिक है। ओके, हाँ जी। तो पहले मेटेलिक करते हैं, क्योंकि मेटेलिक में सारा चार्ज अंदर रह ही नहीं सकता, बाहर आना पड़ेगा उसको, तो आसान रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मेटेलिक, ठीक है, स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मेटेलिक स्फीयर, चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर। मेटल का स्फीयर बना हुआ है, चार्ज दे रखा है, तो मेटल होने के कारण सारा चार्ज कहाँ गया, सरफेस। इससे कारण फील्ड निकालना है, कहाँ, आउटसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे, एंड इनसाइड। तीन पार्ट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट एट आउटसाइड, एट आउटसाइड पॉइंट। तो ये रहा आर रेडियस का एक मेटेलिक स्फीयर, जिसे क्यू चार्ज दे दिया गया है, और मेटल होने के कारण सारा चार्ज अल्टीमेट सरफेस पे आ जाए। इनसाइड नहीं बचा है जरा सा, ठीक है। और ये रहा एक आउटसाइड पॉइंट ओ, जो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। सेंटर को सी मान लीजिए, जहां हमें फील्ड निकालना है। फर्स्ट पैराग्राफ क्या है और क्या करना है, सुन ले ढंग से। पार्टी लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग एट आउटसाइड पॉइंट ओ, और क्या लिखना है, बस सुन ले। ये गाँव को अपना पढ़ना, बार बार दिखना वीडियो। जो बनाते हो वही लिख दो फर्स्ट पैराग्राफ, क्या है और क्या करना है। तो कंसिडरिंग ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये बात यहीं जानना है जरा। अगर उसने स्फेरिकल सेल कह दिया, यानी खोखला गोला, तो अंदर हवा आ गई, तो सारा चार्ज मौजूद वहीं पर रहेगा। और सॉलिड और मेटेलिक है तभी सारा सर्फेस पे आ जाएगा, तो दोनों आर्टिकल एक ही होंगे। तो ध्यान रखना क्या पूछा है उसने, वो वर्ड लिखते रहना, बात एक ही रहेगी। तो मेन उसमें डाल देना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज मेटेलिक सॉलिड स्फीयर
और स्फेरिकल शेल, खोखला गोला। खोखला गोला है तब भी सारा चार्ज सरफेस पे रहना है ही वहां सरफेस इस वक्त तो, और सॉलिड है और मेटेलिक है तब भी सारा चार्ज सरफेस पे ही आ रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ जो कोई एक वर्ड आएगा वो लिख देना, बाकी कार्रवाई यही रहेगी, चार्ज को तो सरफेस पे ही रहना है। कंसिडरिंग ए, अब या सॉलिड स्फीयर आएगा या स्फीयर शेल आएगा, वो लिख देना। ऑफ रेडियस r, charge q is given to it which is uniformly distributed over its surface. Okay, there is a outside point o, if there is a point o outside it, distant r, small r from c, at which electric field has to be required. First paragraph. Okay, आर रेडियस का एक सॉलिड गोला है या स्फेरिकल शेल है जो वहाँ पे कोई एक आएगा, यहाँ पे कोई एक लिख देना, ये लिख देना, ये तो आपने ब्रैकेट में लिखा ना, तो सॉलिड लिखते रहना है। क्यू चार्ज से दिया गया है जो सरफेस से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसके बाहर एक पॉइंट ओ है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। हाथ तो हाथ लिखना, वीडियो को देखते हाथ तो हाथ, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। बस उसको अपनी कार्रवाई शुरू कर दो। पहला काम क्या होगा, कंसिडरेशन, ठीक, और मैं दो चरण। कंसिडरेशन, यहां से जाने वाला कैसा गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल, इसी सेंटर का इससे जाना स्फीयर इमेजिन कर लो पूरा स्फीयर। हर पॉइंट इस गोले के सेंटर से या गोले से किस डिस्टेंस पे होगा, तो हर जगह फील्ड एक जैसा होगा। तो कंसिडरिंग अगले पैराग्राफ से, कंसिडरिंग ए स्फीयर पासिंग थ्रू ओ एंड सेंटर्ड एट सी। अब सी विशेषता ये होगी कि हर जगह फील्ड एक जैसा है, यही फील्ड हमें निकालना भी है ओ। तो कंसिडर लिख दिया, कंसिडरिंग एन स्फीयर पासिंग थ्रू ओ एंड सेंटर्ड एट सी, ठीक, कंसिडरेशन हो गया। उसके बाद में दो सुंदर चरण लगाओ तो कहानी खत्म करो यार। टेक ए स्मॉल पार्ट, डीएसपी से सीधे पढ़ना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक, पहला चरण शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं ना, इलेक्ट्रिक, पहला चरण इलेक्ट्रिक फ्लक्स through this Gaussian surface, Gaussian, क्यों लिखा दिस, क्योंकि इस सेकंड पैराग्राफ के बाद का पैराग्राफ है, इसमें लिखा हमने ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। अब क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, जो भी आपने इमेजिन किया, फाई ई, तुरंत E डॉट डी एस लिखने में देर नहीं लगनी चाहिए। E डॉट डी एस इस धब्बे से लिंक फ्लक्स हो गया, और इंडिकेशन करते ही जितने भी धब्बे हैं सबसे लिंक फ्लक्स ऐड हो जाएगा। इन सारे धब्बों को ज्वाइन कर दो, बॉडी क्लोज हो जाएगी, कोई पार्ट छुड़ा रह जाएगा, तो सारे धब्बे ले लो गोले के, पूरा क्लियर हो जाएगा। सो कर्ड पार्ट का कोई धब्बा लेते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो सारा कर्ड पार्ट लपेटे में जाता है, पर बॉडी बंद ना हो पाती, ढक्कन खुले जाते हैं उसके, इसलिए वहां राउंड ना लगता। इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी एस इंटू कॉस, देख रहे हो, कोई भी धब्बा ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस एक सीध मिलेंगे एवरीवेयर, सो जीरो। मैं आगे लिख रहा हूं, आप ठीक से नीचे लिखते रहना, जो मैं आगे बढ़ा रहा हूं वो आप नीचे लिखते रहना, दिस अगले इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो E हर धब्बे पे एवरीवेयर एक जैसा रहेगा, सो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में सिर्फ ds बचेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, सारे धब्बों के एरिया को प्लस कर दोगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। कितना था पूरा सरफेस एरिया आर रेडियस वाले का,
सॉरी इसका ले लो ना 4 पाई स्मॉल आर। प्रथम चरण को ये मैंने सीध में लिखा, आप मत करना ऐसे दिस, फिर इसके नीचे इक्वल टू ये वाला, फिर उसके नीचे इक्वल टू ऐसे लिखना सर। हो गया प्रथम चरण पूर्ण। द्वितीय चरण नाउ बाय गॉस थ्योरम पाई ई 1/0 टाइम्स ऑफ क्यू कितना निकाल दिया है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1/0 टाइम्स ऑफ, स्टॉप, थिंक, स्माइल एंड देन राइट। अविनाश हो कितना है, ये रहा उसका फिर इसके अंदर सारा चार्ज आ चुका है, क्यों कुछ नहीं है, क्यों इसमें ई इज ब्लू 4 पाई ऐसा लिख दो 1/4 पाई ऐसा नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सोचो जरा, ये सारा चार्ज यहाँ ना फैल के अगर इकट्ठा करके पॉइंट फॉर्म यहाँ ले देते सेंटर पे, क्यू चार्ज पॉइंट से पे यहाँ होता तो आर डिस्टेंस फील्ड कितना होता उसका, ये होता ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्यू चार्ज एक पॉइंट की फॉर्म में होता तो स्मॉल आर डिस्टेंस कितना फील्ड होता 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और वो ये भी है गोले पे स्प्रेड होने के बावजूद भी ये तो सिद्ध हुआ बकायदा। तो इसका क्या मतलब समझे, अगर आपके पास कोई चार्ज गोला है तो आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड बिल्कुल ऐसे निकलेगा, या आउटसाइड पॉइंट के लिए सारा चार्ज ऐसा काम करेगा, मान लो उसको कंसंट्रेट करके पॉइंट फॉर्म में लाके सेंटर पर रख दिया गया, सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं अगर आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालना है। ओके सुना गया, हाँ क्या अभी समझाया तो यार, कैसे पूछ रही लड़कियाँ बताओगे, यूँ पूछे सर ये तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, अरे बताया तो अभी भी, पूरे गोले के कारण फील्ड अगर आउटसाइड पे निकालना है तो आउटसाइड पॉइंट ऐसा ही काम करता है जैसे सारा चार्ज इकट्ठा करके सेंटर पर दिया गया हो। ओके, फॉर आउटसाइड पॉइंट होल चार्ज कैन बी कंज्यूम्ड एट सेंटर in the form of point charge. Second part, at inside point, inside मतलब surface की जगह, at surface point S, डायग्राम दोबारा बनाना, here are which are uniform distributed और इसी पे पॉइंट है तो इस सरफेस पॉइंट आउटर टच माना जाएगा, तो मामूली भर ऊपर ले लो उसको, मामूली ये टच अपर टच नॉट इनसाइड टच, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड और डीएस भी आउटसाइड, सब कुछ वही रहेगा, भाई स्मॉल आर भी कैपिटल आ जाएगा वो सरफेस पे आएगा, तो आउटर टच है इसलिए जो गॉसियन सरफेस बन रहा है उसने बाल सारे चार्ज को अपने अंदर कंसिडर कर लिया, यानी जो का तो आर्टिकल है ये भी ऑलमोस्ट जस्ट आउटसाइड माना जाएगा, कि एट सरफेस आउटर टच माना जाता है ना कि इनसाइड टच। ठीक है, तो पार्ट बी में सीधा लिखोगे बाय गॉस थ्योरम बस।
बाय गॉस थ्योरम फाई ई वन कांस्टेंट नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। फाई कितना हो जाएगा 4 ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर निकाला था, स्मॉल आर की जगह गॉस इस वक्त कैपिटल आर पे दिस अगर कांस्टेंट टाइम्स ऑफ, अब भी वो उसने पूरा चार्ज कंसीडर किया हुआ है। Therefore E is equal to 4 पाई सल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर Q अपॉन आर। यानी आउटसाइड पॉइंट के साथ साथ सरफेस पॉइंट के लिए भी सारा चार्ज ऐसा ही काम करेगा जैसे मान लो उसको पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे धर दिया गया। धर दिया मतलब वो इज प्लेस्ड। कर लेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट एट इनसाइड पॉइंट आई। दोबारा डायग्राम बनाएंगे। Q charge is spread uniformly, R radius, but now point is inside I. तो ये होगा गॉसियन सरफेस, रेडियस R1 मान, ठीक है। तो इस जगह पे अगर फील्ड होता तो बाई गॉस थ्योरम फाई ई वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, तो कितना निकलता है ई इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, बस ये फर्क पड़ता है। और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, यहाँ थोड़ी सोचने वाली बात है बस कि गॉसियन सरफेस पहले बाहर था, दूसरे केस में यही बन गया था लगभग, तीसरे सी आ गया। कितना चार्ज है इसके अंदर, मेटेलिक केस चल रहा है, मेटेलिक, तो सारा चार्ज सरफेस पे इनसाइड गोला जूम किया, उसमें चार्ज हो ही नहीं सकता। हाँ नॉन मेटेलिक होता तो होता, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। फिलहाल मेटेलिक केस में क्या है, नो चार्ज इनसाइड इट, सो इज और मैंने के बाद भी क्या हो जाएगा सारा जी। कोई भी फील्ड अंदर नहीं बचेगा, या तो अंदर हवा हो यानी सेल हो, या सॉलिड भी हो तो मेटेलिक हो, बस चार्ज का होना चाहिए सारा बाहर होना चाहिए। तो सारी फील्ड लाइन बाहर बाहर जाएंगी और इनसाइड फील्ड 0। और सरफेस पे आते ही या सरफेस से बाहर जाते ही ये सारा चार्ज ऐसा काम करेगा, मान लो उसको सेंटर पे पॉइंट चार्ज की फॉर्म में रख दिया। ओके, अरे समझ में आ गया सबके? क्रांति पूजा आ गया? चलिए एक ग्राफ के ऊपर विचार करते हैं। यह मेटालिक चार्ज स्फीयर प्लस यू चार्ज सरफेस पर फैल चुका है। और को देखते इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए सेंटर पर जब आर की वैल्यू बिल्कुल 0 और यहाँ तक सरफेस पर होगा, यहाँ तक आर की वैल्यू रेडियस से छोटी है, यहाँ इसकी वैल्यू बिल्कुल आर की इक्वल हो जाएगी और बाहर निकलती स्मॉल आर की वैल्यू इसके कैपिटल आर से बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। ये हो गया फॉर लार्जर रेडियस। तो आपने देखा जब तक आर कैपिटल आर से छोटा है यानी कि इनसाइड, तब तक फील्ड क्या देखा आपने 0, यानी ग्राफ
जीरो। उसके बाद सरफेस पे होगा उसका कुछ, और जैसे ही आर कैपिटल आर से बड़ा बाहर निकल जाएगा तो सारा चार्ज ऐसे काम जैसे मान लो सेंटर में रखा होगा। तब फील्ड कितना आ गया था, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर जाएगा, यानी आर 2 होगा तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटे में सीधा 4 गुना कम हो जाएगा। रेड इसको 3 गुना करोगे, 3 गुना, तो फील्ड 9 गुना कम हो जाएगी, बड़ी तेजी गिरेगा नीचे। जितना जितना आर बढ़ाओगे उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि हेड नहीं मिलेगा, पैरेलटी दिखा देना लास्ट में, मिलाना मत। ओके, नो फील्ड, क्लियर। साथ साथ ही इसके नीचे बना देना, इसी के नीचे, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात करें, तो फील्ड 0 है, E/V/d बड़ा, और फील्ड 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। तो यहाँ का पोटेंशियल है वो यहाँ का पोटेंशियल है एवरीवेयर, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल अगर डिफरेंस आता तो फील्ड 0 ना होता। फील्ड 0 है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी dV/dx माइनस भी 0 होगा, फील्ड 0 इनसाइड द स्फीयर, सो dV इज 0, dV मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 0, डिफरेंस 0 है, डिफरेंस यानी यहाँ में और यहाँ में डिफरेंस नहीं है, जो पोटेंशियल सरफेस पे वही इनसाइड भी। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो एवरी पॉइंट पे 10 वोल्ट ही है, कि 10 वोल्ट ना होता पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता, और डिफरेंस आ जाता फिर 0 ना होता, पर 0 है, ठीक है। इसलिए सेंटर पे भी वो पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे होगा और वही रहेगा। उसके बाद ये होता पोटेंशियल 1/4 क्यू अपॉन आर, केवल आर, यानी धीरे धीरे, तेज नहीं गिरने लगता, स्क्वायर नहीं। ओके, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के नीचे नोट। तो ये था पार्ट डी, ABCD, और लास्ट पार्ट ई, लास्ट नॉन मेटलिक। कर दूँ इसी नहीं यार, चाय नहीं पी, बात तो ये है बस, और तो कुछ नहीं। अगली वीडियो में बताऊँ, इसे बता दूँ, इसे बता दूँ, चलो करो पार्ट ई एंड लास्ट पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन मेटेलिक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, अब सुन ले जो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, एट आउटसाइड पॉइंट, ये रहा आर है जिसका वो बोला नॉन मैट्रिक है तो इनसाइड भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है, सारा चार्ज की, और आउटसाइड पॉइंट इस पे हमें फील्ड निकालना है। ओके, ध्यान देना बहुत अच्छी तरीके से।
जो आपने पार्ट डी करा था मेटेलिक केस वाला, उसका फर्स्ट पार्ट जू का तू उतार देना। ठीक है, कंसिडरिंग बस नॉन मेटेलिक की जगह नॉन मेटेलिक देना बस। फिर दूसरा पैराग्राफ कंसिडरिंग ये डी एस ई जू का तू फर्स्ट पार्ट मेटेलिक वाला जो था वही का वही उतार देना, जू का तू। समझ रहे हो? वन अपॉन 4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, सेम एज दैट, बिल्कुल वैसे वैसे उतार देना। समझ रहे हो? फिर सेकंड पार्ट, एट सरफेस पॉइंट, एस सरफेस पॉइंट आउटर टच ही मानेंगे, इसलिए गॉसियन सरफेस बिल्कुल यही होगा, लगभग डॉट डॉट लाइन बिल्कुल छुट्टी बनाना आउटसाइड। ठीक है, और अब भी सेकंड पार्ट भी वही मेटेलिक वाला जू का तू उतार देना। क्यों रहा सर? तो इस पॉइंट के लिए सारा इनसाइड चार्ज क्यू ही तो रहेगा, चाहे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चाहे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके तो अंदर ही है। इसलिए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक केस दोनों के लिए एक ही आएगा। इसमें अब भी गॉसियन सरफेस जस्ट अबव है, अब भी सारा चार्ज के अंदर ही है, चाहे यहाँ पे होता है चाहे सरफेस होता, तभी गॉसियन सरफेस तो अंदर ही पड़ रहा है। इसलिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल एक जैसे होंगे, मेटेलिक केस वाले नॉन मेटेलिक केस वाले। ढंग से सुन रहे हो? मेटेलिक वाला पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, नॉन मेटेलिक वाले में जू का तू उतार दोगे। थर्ड पार्ट वैसे होगा क्या? नहीं होने, बस थर्ड पार्ट में अंतर आएगा बस, क्योंकि उसके इनसाइड वाले गोले में चार्ज बचा रह जाएगा। इसलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट जू तू उतार दोगे। सुन लो अच्छी तरीके से, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। थर्ड पार्ट, at inside point I, at inside point I, ये रहा गोला। ठीक है, और ये फर्स्ट सेकंड पर ये मिलती है ना, सेम एज पार्ट डी। नोट करना बकायदा पूरा, और सारा चार्ज थ्रूआउट होल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, Q प्लस Q, रेडियस R, एंड now at inside point I, ting 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 ting, Gaussian surface, E ds, जिस R मान लो कोई दिक्कत, वहाँ R दूसरा था यहाँ R दूसरा, या R1 मान लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बस चार्ज निकालना, तो वही आएगा ये डॉट एस करके E इंटू 4/r²। ठीक है, वो तो फर्स्ट पार्ट में कर लोगे, फिर सेकंड पार्ट में बाय गॉसियन में करना था सीधा। तो चार्ज इनक्लोज मैग्नेटिक केस के लिए 0 आ रहा था, इस केस के लिए क्या आएगा ये निकाल लीजिएगा। चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्यू मान लीजिए, कितना है ये क्यू पूरे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट, कितने वॉल्यूम में
कितना वॉल्यूम होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इतना, यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यह है यूनिट वॉल्यूम में चार्ज की मात्रा। तो हमें कितने वॉल्यूम में चाहिए? इतने वॉल्यूम में कितनी है? इसका वॉल्यूम कितना है स्मॉल आर वाले गोले का? 4/3 पाई आर। ये आ गया इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है। और ऐसा तभी हो सकता है अगर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट माना हुआ है। ठीक है, तो 4/3 पाई कैंसिल, क्यूब स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इतना चार्ज है जी, बस ये अंतर है थर्ड पार्ट। नाउ बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम 5 E is 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। ये कितना निकाल दिया? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल दिया। ठीक है, जो मैंने छोड़ दिया आपके लिए, आप करेंगे उसको। आज की वीडियो को देखते काम ज़्यादा आएगा, पर इसे आज ही करना पड़ेगा। 1/ε0 टाइम्स ऑफ, क्या बोले? स्टॉप। अच्छा, फिर थिंक। अच्छा, सोच भी रहो। अच्छा, फिर स्माइल। स्माइल तो वैसे भी करते रहते। फिर राइट। क्या लिखूं? ये निकाला, ये है चार्ज के अंदर क्यूब स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, आर स्क्वायर है, वहाँ क्यूब है, तो कट के एक आर बचा जाएगा उसमें पे। सो ई की वैल्यू आ गई 1/4 पाई सर जाएगा, 4 पाई ε0। और क्या बचा वहाँ पे? क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये इनसाइड। अगर आर जीरो कर दें, यानी आर भी सेंटर पे निकालें, तो आर जीरो होने से ई जीरो हो जाएगा, सेंटर बाकी जीरो। कि सेंटर की बात कर लें तो एवरीवेयर चारों तरफ चार्ज बराबर मात्रा में, तो सब एक दूसरे फील्ड को कैंसिल होते हैं, अवश्य जीरो। और अगर आर को बढ़ाते बढ़ाते सरफेस तक पहुंच जाए, स्मॉल आर के लिए कैपिटल आर हो जाए, कैपिटल तो एक आर कट जाएगा, क्यूब ऑन आर स्क्वायर आ गया। जो सरफेस से चार्ज निकला, सरफेस से फील्ड निकला, वही आएगी। और ज़्यादा करने ये फॉर्मूला वैलिड नहीं। अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर तक कर रहे हैं बस, तभी तक सही है। उसके बाहर निकल जाओगे तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये इनसाइड सेंटर से लेकर सरफेस तक ही वैलिड है बस, उसके बाहर ये फॉर्मूला नहीं लोगे, फिर पार्ट फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, क्लियर? चलिए जिसका भी ग्राफ बना और आज की कहानी समाप्त। आप देख रहे होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये स्ट्रेट लाइन है, दुगुना कर ये भी दुगुना हो जाए, तीन गुना ये भी तीन गुना हो जाए, और जीरो पर जीरो भी, ये जीरो से स्ट्रेट लाइन जाएगी। और सरफेस पे आते ही, सरफेस से बाहर जाते ही, ये नॉन मैटलिक और मैटलिक जैसे काम कर रहे थे, वैसे क्या बनेगा बाहर का। तो यहां से जीरो पे जीरो और स्ट्रेट लाइन जाएगी, और तब वैसी हो। ठीक है, हरे राम लो जी, ये काम हो गया आज का, और ये काम हो गया। इसके बाद आप क्लोज कर दोगे और इसके न्यूमेरिकल्स शुरू कर दोगे। न्यूमेरिकल्स बड़े ट्रिकी और बहुत ही अच्छे हैं, करें, सॉल्व एग्जाम्पल देखें और मुझे बताएं क्या स्थिति है और कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, तो ओके, बहुत जल्दी 1-2 दिनों में ही इसके न्यूमेरिकल ख़त्म करें और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस शुरू होगा। अब उससे पहले पहले कर लें। ये गॉस थ्योरम करते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल करने का वक्त था, पर कैपेसिटेंस के बाद तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, इसलिए लग जाएं बढ़िया तरह से। ठीक, चाय पी लूँ जाके? पी लूँ? तुम अपने घर में पियो, अपने घर में बैठे हो ना,
वहाँ पियो। ये सोच रहा हूँ मैंने तुम्हें दी, जैसे मैं यहाँ तुम्हें देता था ना, ऐसे मालूम मैंने तुम्हें ऐसे ही दी यहाँ पे। ठीक, तो मैं अपने घर पी रहा, तुम अपने घर पी लो, मेरा नाम लेके पीना कि सर पिला रहे हैं चाय। ठीक है, ओके बाय।